बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे इस चैनल पर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ये व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी पहले मैं ये रसगुल्ले रख देती हूँ वरना मेरा दिमाग ना यहीं रहेगा नमस्कार मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सब्सक्राइबर से, स्पेशली अपने सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो वो वीडियो को अगर देखते भी हैं तो उनको वीडियो को लाइक भी कीजिए। भाई सच में मैं दिल से बहुत मेहनत करती हूँ, और मेरी अगर मेहनत का इतना सा भी फल अगर देते हो ना आप, तो बहुत 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 अच्छा लगेगा मुझे। और वीडियोस को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए प्यारा सा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। सो आज का व्लॉग थोड़ा सा सीरियस है, बिकॉज़ आप सबको भी पता ही होगा 22 अप्रैल को जो आप सबको पता होगा 22 अप्रैल को जो कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उस हमले में हमारे कितने ही निर्दोष हिंदुओं की जान ली गई है। सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया गया है। उनसे उनका नाम पूछते हैं, उनसे कलमा पढ़वाते हैं, और अगर वो नाम हिंदुओं का निकलता है और वो कलमा नहीं पढ़ पाते हैं तो सीधे यहाँ बंदूक तानी और उड़ा दिया गोली से। मतलब हर जगह हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हर जगह हिंदुओं को मारा जाता है। आज तक मैंने इतने आतंकवादी हमलों के बारे में सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा, और मैंने कभी आज तक ये नहीं सुना है कि किसी हिंदू ने मुसलमानों के यहाँ पर आतंकवादी हमला किया हो या इतने मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया हो। क्या आप लोगों ने कभी सुना है? नहीं सुना होगा। मैंने तो आज तक नहीं सुना भाई, मैंने तो आज तक नहीं सुना कि किसी हिंदू ने किसी मुसलमान को मारा है। हमारे हिंदू जो है ना, हम हिंदू जो हैं, हम तभी अटैक करते हैं जब हमें छेड़ा जाता है। लेकिन क्यों? इंतज़ार क्यों करते हैं हम लोग? क्यों? ये लोग जब इनका मन करता है तब अटैक कर देते हैं। जब इनका मन करता है तब कहीं पर भी, किसी भी जगह पर ये हिंदुओं को टारगेट करके उनको अटैक कर देते हैं, उन पर इतने हिंदुओं को मार देते हैं। अरे वो लड़की वहाँ पर अपने पति की लाश के पास बैठी रो रही थी। सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था उसकी शादी को, सिर्फ 1 हफ्ता, 7 दिन घूमने गए थे भाई वो लोग अपनी शादी के बाद। और ऐसे ही बहुत से लोग वहाँ पर घूमने आए थे जिनको वहाँ पर टारगेट किया गया, लाइन से बिठाया गया और सीधे गोली से उड़ा दिया। आखिर समझ क्या रखा है इन पाकिस्तान वालों ने? जब इनको लगता है कि हमारा भारत देश इतनी तरक्की कर रहा है, और जब इनको लगता है कि भाई भारत के लोग तो इतने अच्छे हैं, एक दूसरे को इतना मतलब प्यार भी करते हैं एक दूसरे से, अगर किसी को कुछ हो भी जाता है तो इमोशनली अटैचमेंट भी है हमारे भारत में इसे। लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं है ऐसा, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए उनको अंदर ही अंदर ये जलन महसूस होती है, और फिर इनके दिमाग में ये फितूर बैठा हुआ है कि अगर हम वहाँ पर अटैक करेंगे, आतंकवादी हमले करेंगे, तो हम बहुत बड़े बादशाह कहलाएंगे। बादशाह नहीं, कायर हो तुम लोग। उस हमले में हमारे कितने ही निर्दोष हिंदुओं की जान ली गई है। सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया गया है। उनसे उनका नाम पूछते हैं, उनसे कलमा पढ़वाते हैं, और अगर वो नाम हिंदुओं का निकलता है और वो कलमा नहीं पढ़ पाते हैं तो सीधे यहाँ बंदूक तानी और उड़ा दिया गोली से। मतलब हर जगह हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हर जगह हिंदुओं को मारा जाता है। आज तक मैंने इतने आतंकवादी हमलों के बारे में सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा,
और मैंने कभी आज तक ये नहीं सुना है कि किसी हिंदू ने मुसलमानों के यहाँ पर आतंकवादी हमला किया हो या इतने मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया हो। क्या आप लोगों ने कभी सुना है? नहीं सुना होगा। मैंने तो आज तक नहीं सुना भाई, मैंने तो आज तक नहीं सुना कि किसी हिंदू ने किसी मुसलमान को मारा है। हमारे हिंदू जो है ना, हम हिंदू जो हैं, हम तभी अटैक करते हैं जब हमें छेड़ा जाता है। लेकिन क्यों? इंतज़ार क्यों करते हैं हम लोग? क्यों? ये लोग जब इनका मन करता है तब अटैक कर देते हैं। जब इनका मन करता है तब कहीं पर भी किसी भी जगह पर ये हिंदुओं को टारगेट करके उनको अटैक कर देते हैं, उन पर इतने हिंदुओं को मार देते हैं। अरे वो लड़की वहाँ पर अपने पति की लाश के पास बैठी रो रही थी। सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था उसकी शादी को, सिर्फ 1 हफ्ता, 7 दिन घूमने गए थे भाई वो लोग अपनी शादी के बाद। और ऐसे ही बहुत से लोग वहाँ पर घूमने आए थे जिनको वहाँ पर टारगेट किया गया, लाइन से बिठाया गया और सीधे गोली से उड़ा दिया। आखिर समझ क्या रखा है इन आतंकवादियों ने हम हिंदुओं को, स्पेशली हम हिंदुओं को? सालों ने पैंट उतरवा के पहचान करी है। पैंट उतारो, पहचान कराओ, हिंदू हो या मुसलमान हो। हरामजादा को कीड़े पड़ेंगे, सड़ सड़ के मरेंगे ये आतंकवादी, और मर भी रहे हैं। ऐसे ही मरने चाहिए। इनके घरों को उड़ा रहे हैं हमारे देश के सेना। दिल से हाय है, मेरे दिल से बद्दुआ है मेरी। इनकी एक एक चीज को खत्म कर दो। अभी सभी दलों के जो नेता हैं और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, सब ने मिलकर जो बैठक की है उसमें यही डिसाइड हुआ है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि जिन्होंने ये शर्मनाक घटना की है ना, जिन्होंने ये हमले किए हैं, उनके घर में घुसकर मारेंगे। और उन्होंने किया भी यही, उन साले हरामजादों के घरों को उड़ा दिया है। खैर दिल को थोड़ा सा सुकून मिला है और इस बात की तसल्ली भी हुई है कि जो प्रधानमंत्री जी ने इन आतंकवादियों के खिलाफ जो सख्त कदम उठाया है। लेकिन कब तक ये सोच रहेगी हम हिंदुओं की कि अगर छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं? आखिर कब तक ये सोच रहेगी? माना कि जो प्रधानमंत्री जी ने ये ठोस कदम उठाया है उससे जो आतंकवादी हैं वो डर गए हैं, कुछ को मार गिराया भी है आतंकवादियों को। लेकिन अब ये सब करने से क्या फ़ायदा? उन 26 निर्दोष लोगों की क्या गलती थी, क्या कसूर था उनका जो उनको इतनी बेरहमी से मार दिया? और हम हिंदुओं के पास एक काम है, बहुत ही अच्छा वाला काम, वो ये कि हम वो जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार वालों को सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और फिर सब अपने अपने कामों में लग जाएंगे। ये 2-4 दिन ही रहेगा ये शोर शराबा कि हिंदुओं को मार दिया आतंकवादियों ने, वहाँ कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं को मार दिया। ये कुछ दिन का शोर शराबा रहेगा, कैंडल लेके लोग खड़े हो जाएंगे सड़कों पर, और कुछ नहीं तो ये बैठ जाएंगे सड़कों पर धरना देने के लिए। इतना ही हो सकता है। और हाँ, एक और बहुत बड़ा काम, रील्स में जाकर आप लोग देखिएगा, अभी भी बहुत रील्स आ रही होंगी, राजपूत हैं हम, हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ठाकुर हैं हम, ठाकुर के आगे कोई किसी की चलती नहीं, राजपूत ठाकुर हिंदू हैं हम। इतनी बड़ी बड़ी तड़ियाँ मारते हैं। रियल में कुछ करके दिखाओ ना, तब मानेंगे हम।
अभी वहाँ पर इतने हिंदुओं को मारा है, क्या कर लिया आप लोगों ने सिवाय शोर मचाने के? तो उठो हिंदू भाइयों, जागो, कुछ करो। मॉर्निंग में उठती हूँ 22 अप्रैल के बाद से, जब से मैं मॉर्निंग में उठ के अपने काम के लिए चलती हूँ, तो मेरे हस्बैंड न्यूज़ चला देते हैं और टीवी खुलते ही वो न्यूज़ आती है, कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला, इतने लोग मारे गए, इतने बेकसूर लोग मारे गए। ये सब देखकर दिल को बहुत दुख होता है। हमारे हिंदुओं को ही हमेशा हर चीज़ में टारगेट किया जाता है, हिंदुओं को ही मारा जाता है, कभी आज तक मुसलमानों को नहीं मारा गया। और अगर किसी एक मुसलमान की भी मौत हो जाती है ना, तो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा ये। मेरे हिंदू भाइयों, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, कब तक आप लोगों के सामने ऐसे हाथ जोड़ जोड़ कर सभी ये कहते रहेंगे कि एकजुट हो, एकजुट हो। मुसलमानों में इतनी एकता है, अगर किसी एक मुसलमान को कोई मारता है या थप्पड़ भी मार देता है ना, तो पूरा का पूरा मुसलमान कौम उसका बदला लेने के लिए खड़ा हो जाता है, उसके साथ खड़ा हो जाता है। और हम हिंदू क्या करते हैं? अगर कोई सामने पिट भी रहा है ना, तो मुंह फेर के चले जाते हैं आगे। अरे इसके पचड़े में क्यों पड़े, बेकार में हम लोग भी फंसेंगे इसके चक्कर में। पता नहीं क्या कांड किया इसने जो इसको ये मार रहा है। ज़रूर इसने कुछ किया होगा, जब तो मुसलमान मार रहा है, नहीं तो वो ऐसे नहीं मारते। भाई वाह, भाई वाह, क्या बात है। मेरी दिल से ये दुआ है, दिल से ये मेरी इच्छा है दिल की, कि जिस भयानक तरीके से हमारे हिंदुओं को वहाँ मारा गया है, उससे कहीं ज़्यादा भयानक तरीके से उन लोगों को मौत के घाट उतारा जाए। बस इतनी सी इच्छा रखती हूँ मैं। और अपने हिंदू भाइयों से भी ये कहना चाहती हूँ कि अब समय आ गया है, आप लोगों को एकजुट होना है, एक होना है। आप समझिए इस बात को, अगर मुसलमान हर बात में एक हो सकता है, तो हम हिंदू एक क्यों नहीं हो सकते हैं? हमें एक होना होगा, अब वो समय आ गया है, सबको एक होना है। हिंदू एक है, बस हम सबको बस ये दिखाना है। किसी को भी कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है या किसी को भी बहुत बड़ा दुख है, तो उसके साथ खड़े हैं हम हिंदू, क्योंकि हम राजपूत हैं और हमारे तो इतिहास गवाह है कि राजपूतों ने कितना कुछ किया है। तो उनके ही बलिदान को ऐसे ज़ाया मत जाने दो। और बाकी और मैं क्या कहूँ, मैं तो अभी इन चीज़ों से ना समझ हूँ। बस इतना ही देख कर दुख होता है कि हिंदुओं को हर जगह टारगेट किया जा रहा है, हर जगह मारा। लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो जितने भी वो 26 लोग मारे गए हैं, उन लोगों को प्रधानमंत्री जी ये आश्वासन दें और उनके साथ रहें, और उनसे ये बोलें कि पूरा देश भारत और खुद प्रधानमंत्री जी उनके साथ हैं। माना कि जिनके घर से इंसान गया है हमेशा के लिए, उन्हें छोड़कर चला गया है, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, खुद प्रधानमंत्री जी भी नहीं कर सकते। लेकिन हम इतनी दिल से दुआ कर सकते हैं कि हम सब आपके साथ हैं, हिंदू आपके साथ है, हर हिंदू एक है और हमेशा एक रहेगा। ये अब उनको दिखाने का वक्त आ गया है। अच्छा, आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता भी नहीं है कि कश्मीर के पहलगाम में ये अटैक हुआ है। उन लोगों को रील्स के थ्रू पता चला है कि हाँ, वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ भी है, लेकिन सच मानिए बहुत ही दर्दनाक घटना थी, दिल को दहला देने वाली घटना थी। नहीं होना चाहिए था ऐसा, बहुत दुख होता है ये सब देखकर। और बस दिल से यही सोचती हूँ कि हम हिंदू आखिर कब तक सहेंगे ये सब चीज़ें। बाकी मेरे इस व्लॉग में अगर आपको मेरा कुछ भी ऐसा कहना गलत लगा हो, और कुछ भी मेरे ऐसे कोई वर्ड जो आपको गलत लगे हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरा किसी के भावना को ठेस पहुँचाने का कोई इंटेंशन नहीं है, बस दिल में जो आया मैंने बोल दिया। और इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे हिंदू भाइयों से, सभी से, कि अब ज़्यादा देर मत करो, सभी हिंदू एक हो जाओ। प्यार और अपनापन सब एक हो जाओ, बस इतनी रिक्वेस्ट। और बाकी अभी मुझे खाना भी बनाना है। मेरी सासू माँ बैठी हुई हैं, बोल रही हैं कि खाना बना दो भाई। सो उनके लिए खाना बनाना है। और
व्लॉग में मुझे आज तो कुछ भी नहीं था, ऐसा किसी ना फंक्शन में जाना था, लेकिन ये जो 22 अप्रैल के बाद से दिमाग थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है बस। जब से ये न्यूज़ सुनी है, और डेली न्यूज़ टीवी ऑन करते ही वो न्यूज़ सामने आती है। सो किसी की इंटेंशंस को हर्ट करना मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। कुछ गलत लगे तो क्षमा करें। बाकी आप सबका साथ बना रहे, ऐसे ही प्यार बना रहे। मेरे इस ब्लॉग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को लाइक कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। थैंक यू।